प्यारे दोस्तों, मैयत को दफन करने के बाद कब्र पर इत्र छिड़का जाता है, गुलाब की पत्तियां डाली जाती हैं और कब्र से दूर अगरबत्तियां जलाई जाती हैं। कब्रिस्तान में किसी कब्र के नजदीक से खुशबू का आना इस बात की निशानी है कि या तो ये कब्र नई है या फिर जैसा कि अक्सर मुहर्रम, रमजान या ईद पर होता है कि लोग जब अपने प्यारों की कब्र पर जाते हैं तो गुलाब की पत्तियां या इत्र छिड़कते हैं, लेकिन उसकी खुशबू ज्यादा वक्त तक बाकी नहीं रहती, बल्कि कुछ ही वक्त के बाद या कुछ दिनों के बाद वो खत्म हो जाती है। लेकिन क्या कभी ऐसा हुआ है कि कब्र को बनाने के कई महीने गुजर जाने के बाद भी कब्र से खुशबू आती रहे? जी हां दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी ही कब्र के बारे में बताएंगे जिसके बनने के कई महीनों के बाद तक उस कब्र से खुशबू निकलती रही। ऐसा क्यों हो रहा था, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप तमाम से गुजारिश है, अगर आपने हमारी आज की इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया तो आगे बढ़ने से पहले इसे जरूर लाइक कर लें। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं, आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और आइंदा आने वाले ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना न भूलें। तो दोस्तों, ये वाकया है लाहौर के मशहूर मायानी कब्रिस्तान का। कब्रिस्तान में रहने वाले एक आदमी का कहना है कि उस कब्रिस्तान में एक कब्र बनी थी, लेकिन उस पर कोई आता नहीं था। एक बार मैंने सोचा कि इस कब्र पर कोई भी नहीं आता और ये कब्र भी अभी कच्ची है, तो क्यों ना इसको मसमार कर दूं और उसकी जगह किसी और मैयत को दफन कर दूं। ये सोचकर जब मैंने कब्र को खोदा तो देखा कि वो एक औरत की कब्र है। कब्र में से इंतहाई खुशबूदार खुशबू की लहर निकल रही थी और ऐसा लग रहा था कि लाश बिल्कुल ताजा है, जैसे इसे अभी अभी दफन किया गया हो। मैंने जल्दी से कब्र को दोबारा बंद कर दिया और इस कब्र को अच्छी तरह से मिट्टी चढ़ा दी और फिर मैं वहां से चला गया। अब जब भी मैं वहां से गुजरता हूं तो फातिहा ख्वानी करता हूं और कब्र पर पानी वगैरह का छिड़काव भी करता रहता हूं। कब्रिस्तान में रहने वाला वो आदमी कहता है, हम जब पुरानी कब्र को खोदते हैं तो इसमें से बड़ी सख्त बदबू आती है, लेकिन उस औरत की कब्र से जो खुशबू निकली थी वो खुशबू मेरे दिमाग में काफी अरसे तक बसी रही। कब्रिस्तान में रहने वाला वो शख्स कहता है, एक रोज मैं कब्रिस्तान में घूम रहा था, मैंने देखा इसी औरत की कब्र पर एक आदमी सूट बूट पहने फातिहा ख्वानी कर रहा है और कब्र पर फूलों का गुलदस्ता भी रखा हुआ है। ये देखकर मैं उस कब्र के पास जाकर खड़ा हो गया। जब वो आदमी फातिहा ख्वानी से फारिग हुआ तो मैंने उसे सलाम किया और पूछा, भाई ये कब्र किसकी है? इसकी कब्र पर कभी कोई भी नहीं आता जाता, आज मैंने पहली मर्तबा किसी को यहाँ पर आता हुआ देखा है। उस आदमी ने जवाब दिया, ये कब्र मेरी बीवी की है, क्योंकि मैं पाकिस्तान से बाहर रहता हूँ, इस वजह से इसकी कब्र पर नहीं आ सकता हूँ। आजकल मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ तो फातिहा देने के लिए मैं आ गया। मैंने उसको सारी बातें बता दी। इस कब्र से खुशबू आती है और कफन तक इसका मैला नहीं हुआ है। आपकी बीवी ने ऐसा कौन सा काम किया था जिसकी वजह से उसका कफन भी मैला नहीं हुआ और कब्र नूर और खुशबू से भरी हुई है? उस आदमी ने जब ये बात सुनी तो ज़ारो कतार रोने लगा और कहने लगा, मैं जवानी में तालीम हासिल करने के लिए यूरोप चला गया था, वहाँ तालीम मुकम्मल की और जब मैं पाकिस्तान अपने घर वालों माँ बाप से मिलने आता हूँ तो मेरे वालिदैन मुझ पर जोर देते कि शादी कर लो, शादी कर लो, तुम्हारी मंगनी बचपन से तुम्हारी खाला के घर कर दी गई थी, अब वो शादी के लिए कह रही हैं, लेकिन मैं अपने घर वालों को हमेशा मना कर देता था। एक बार जब मैं यूरोप से पाकिस्तान आया, वालिदैन ने कहा, इस बार अगर तुमने शादी ना की तो तुम्हारा और हमारा कोई वास्ता नहीं रहेगा। वालिदैन ने मुझे इतना ज्यादा मजबूर किया कि मुझे शादी करनी पड़ी। मैं माँ बाप को समझाता रहा कि कुछ मजबूरियों की वजह से मैं शादी नहीं कर सकता हूँ, मेरी बहुत बड़ी मजबूरी है, लेकिन माँ बाप ने मेरी शादी करा दी। शादी की पहली रात ही मैंने अपनी बीवी को साफ साफ बता दिया कि मैं तुम्हारे फराइज पूरी तरह से अंजाम नहीं दे सकता हूँ, तुम मेरी तरफ से आजाद हो, तुम अपनी मर्जी से जहां चाहो शादी कर सकती हो, मैं तुम्हारा गुनाहगार हूं। उसने कहा, अगर यही मेरी किस्मत में था तो मैं इस पर भी राजी हूं, मैं तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी इसी हालत में गुजारने को तैयार हूं। फिर हम दोनों साथ रहने लगे।
मेरी इतनी बड़ी कमजोरी का जिक्र उसने कभी किसी के सामने नहीं किया, और ना ही इस बात को लेकर कभी मेरी बीवी ने मुझे ताना दिया या मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश की। हमारे घर वाले जब औलाद का जिक्र करते, हम डॉक्टरों को पैसे देकर गलत रिपोर्ट बनवा लेते थे। इसमें मेरा खूब साथ दिया गया था। मेरी बीवी बहुत पाक दामन और इबादत गुजार औरत थी, यानी मेरी बीवी पाक दामन और इबादत गुजार भी थी, गरीबों के काम भी आती थी और अच्छे कामों में हमेशा आगे रहती थी। ये वो तमाम खूबियां थी जिसका अल्लाह ने इसे इनाम अता फरमाया है। शायद यही वजह है कि आज भी इसकी कब्र से खुशबू निकल रही है और कफन तक मैला नहीं हुआ। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह हमारी माओ, बहनों और बेटियों को नेक बना दे, ऐसा बना दे जैसा इस्लाम में औरत को बनने का हुक्म दिया गया है। आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों, आज खुशियां और गम हमारे साथ हैं। हम अपने घर वालों के लिए और अपने लिए फिक्रमंद रहते हैं, मगर कल हम अपनी मौत पर बिल्कुल परेशान नहीं होंगे और ना हमें अपनी मैयत के बारे में कोई फिक्र करनी होगी, क्योंकि हमारे घर वाले और दोस्त ये ज़रूरी कार्रवाई करेंगे। हमारे कपड़े हमसे उतार लिए जाएंगे, हमें गुस्ल दिया जाएगा, कफन पहनाया जाएगा, हमें अपने प्यारे घर से निकालकर वीरान कब्रिस्तान में ले जाकर पहुंचा दिया जाएगा। बहुत से लोग हमारी नमाज़े जनाजा पढ़ने के लिए आएंगे, बल्कि बहुत सारे लोग दोस्त अपने ज़रूरी काम तक छोड़कर हमें दफनाने के लिए आएंगे। हमारी चीज़ें हमसे ले ली जाएंगी, किताबें, बटुआ, जूते, लिबास, घर, गाड़ी, हमारी दौलत, सब कुछ हमसे अलग कर दी जाएगी। हमारी मौत के बाद दुनिया पर कोई असर नहीं पड़ेगा, दुनिया का निज़ाम यूं ही चलता रहेगा। हमारी नौकरी पर दूसरा आदमी लगा दिया जाएगा। हमारी मौत के बाद जो सबसे पहली चीज हमसे छीन ली जाएगी वो हमारा नाम होगा। मौत के बाद लोग कहेंगे मैयत कहाँ है, यहाँ पर हमारा नाम नहीं लिया जाएगा। जब नमाज़े जनाजा का वक्त होगा, लोग कहेंगे जनाजा कहाँ है, यहाँ पर भी हमारा नाम नहीं लिया जाएगा। जब हमें कब्र में उतारने का वक्त आएगा, लोग कहेंगे मैयत कहाँ है, यहाँ पर फिर से हमारा नाम नहीं लिया जाएगा। मरने के बाद नाम सिर्फ उसका होगा जो नेक और नमाजी होगा। आखिर में अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है, अल्लाह पाक हमको कब्र के इम्तिहान की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए, हमें नमाज़े पंजगाना का पाबंद बना दे। हमारे जो भी अजीज़ व अकारिब हैं, इस दुनिया से जो जा चुके हैं, अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए। और हम तमाम जो बाहयात हैं, अल्लाह हम सबको मौत आने से पहले मौत की तैयारियां करने, अपने तमाम तर गुनाहों पर नादिम होकर रब की बारगाह में सच्ची तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको अपनी मौत को याद करने, कब्र को याद करने और आखिरत की फिक्र करने और उसकी तैयारियां करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। आज की इस वीडियो से आपने क्या सीखा, कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर कमेंट करें। आपने अगर हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो अलविदा कहने से पहले इसे ज़रूर लाइक कर लें और आज की इस वीडियो को अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर करना न भूलें, ताकि उनके दिलों में भी फिक्र आखिरत पैदा हो सके। इंशाअल्लाह बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को इजाज़त दें। अल्लाह सबको ढेरों खुशियाँ अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़।